हाँ जी भाई, तो क्या हाल चाल। आ गए फिर से वापस। तो भाई आज है थर्सडे। तो अभी मैं सो के उठा हूँ तो रेहान भाई की कॉल आई कि हैरिस पार्क चलते हैं पराठे खाने। तो मेरा भी मन था भाई, बहुत दिन से मतलब रोटी और पराठा वगैरह कुछ नहीं खाया था, तो अभी वहाँ चलते हैं। और आज की वीडियो में भाई बात होने वाली टोटल एक्सपेंसिव, कितना खर्चा आता है भाई ऑस्ट्रेलिया आने में। तो अभी चलते हैं भाई हैरिस पार्क, पराठे वराठे खाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ जी भाई, तो फाइनली आ गए हैरिस पार्क। और यहाँ पे श्री ढाबा है, वहाँ पे मतलब रोटी और पराठा मिल जाता है। घर जैसी तो नहीं मिलती हैं पर फिर भी काम चल जाता है। थोड़ा इधर भी देख लो यार भाई, देख लिया। हेलो भाइयों भाइयों, ये अपने रेहान भाई सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर दें ज़रूर से, और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो अभी चलते हैं भाई पराठा है या फिर रोटी खाने, और मैं तो पराठा। रेट वेट बता दें, देखते हैं यार। रेट क्या बता दें, $17 में 2 पराठे हैं। और $17 में ही शायद 4 रोटी हैं। पता नहीं $17 $13 समथिंग ऐसी कुछ है। 4 रोटी मिलती हैं या 2 पराठे ले लो। और पराठा आलू वाला खाना कभी खाओ, गोभी वाला मत खाना, गोभी वाला अच्छा नहीं होता। पनीर वाला भी ठीक होता नहीं होता, आलू वाला बेस्ट है। हाँ, आलू वाला तो है। चलो फिलहाल अभी चलते हैं, खाते हैं पराठा या रोटी, और फिर चलते हैं घर पे वापस और करते हैं बाकी काम की बात। ये आ गए अपना नींबूज, 2 पराठे और रोटी और थोड़ी सब्जी, और भाई पीते हैं चाय। हम चाय तो पीते नहीं है, तो हमारे लिए नींबूज है। और फिलहाल अभी इसको फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं घर पे या कुछ और। बाय बाय। हाँ जी भाई, तो हम अपना मेल बॉक्स चेक करें इसमें क्या आया है। ये किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट है बस, और बाकी अब चलते हैं। हाँ जी भाई, तो मैं जा रहा हूँ घर, खाना पीना कर लिया दोपहर का। अब घर जाके तैयार होना है और जाना है शिफ्ट पे, रेहान भाई की शिफ्ट करने हैं। उनका असाइनमेंट है, इसलिए उनकी जगह पे हम जा रहे हैं। कल को वो हमारी शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों में थोड़ा बहुत स्वाइपिंग चलती रहती है शिफ्ट की, और एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, ठीक है। और दोस्त यार होना बहुत ज़रूरी है, कहीं आना जाना है या कुछ भी करना है। तो फिलहाल अभी चलते हैं हम घर पे, अपने कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और थोड़ी बहुत बात करते हैं भाई एक्सपेंसेस की, और बाकी काम पे जाएंगे। फिर काम से आके हम घर पे आके बात करेंगे। तो अभी चलते हैं अंदर और फिर कपड़े वपड़े चेंज। हाँ जी भाई, तो ऑस्ट्रेलिया जब आप आते हैं तो आपको शो करना पड़ते हैं फंड्स। तो वो है भाई अक्टूबर से वो 24,000 समथिंग है। पिछली वीडियो में मैंने एग्जैक्टली बताया कितना अमाउंट है, तो वो आपको शो करना पड़ता है, ठीक है। तो वो शो खर्चा नहीं है वो, लेकिन वो आपको अकाउंट में शो ऐसा करना पड़ता है कि हाँ आप अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस या फिर आगे की फ़ीस। मतलब आप इतने कैपेबल हैं, आप खुद अपना खर्चा उठा सकते हैं, आपकी फैमिली उठा सकती है, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है, ठीक है। तो बेसिकली उसका मतलब ये होता है, वो बस शो कराने होते हैं, खर्च नहीं करने होते, ठीक है। हाँ जी भाई, तो तैयार होकर चलती हैं काम की तरफ। तो अब भाई बात करते हैं भाई कितना खर्चा आता है ऑस्ट्रेलिया आने में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो भाई सबसे पहला खर्चा होता है भाई आपका आइल्स का। मैं INR में बता रहा हूँ भाई, तो INR हो गए भाई 15,000 रुपये समथिंग का, मतलब 15,000 मान लेते हैं हम। 15,000 रुपये का भाई आपका आइल्स का एग्ज़ाम हो गया। अब सेकेंड बारी आती है भाई, आपने आइल्स का एग्ज़ाम निकाल लिया, चलो अगर आपने क्लासेस वगैरह ली हैं तो 20,000 मान के चलते हैं, ठीक है। 1 महीने की क्लासेस में आई थिंक इनफ। तो 20,000 रुपये हो गए आपके आइल्स के। अब भाई सेकंड बारी आती है भाई आपका एजेंट का। तो आपका एजेंट कौन सा है, और मतलब एजेंट तो भाई मैं यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप अपना रजिस्टर एजेंट चूज़ करें जो हाँ जी भाई, तो कुछ लोग थे भाई वो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं आप अगर वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो भाई बात है कि भाई एजेंट की बात कर रहा था मैं। एजेंट की बात है भाई कि एजेंट आपका कौन सा है। एजेंट भाई रजिस्टर एजेंट लें, क्योंकि भाई जेन्युइन एजेंट, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भाई हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, ये फ्रॉड हो गया। इवन एक का भाई मैसेज आया कि उसको भाई फेक वीज़ा दे दिया, और पता नहीं उसने कैसे करके वेरीफाई कर दिया वीवो चेक पे। मुझे नहीं पता वो कैसे करके, पर वो फेक वीज़ा पता नहीं कैसे करके वेरीफाई कर दिया फिलहाल, ठीक है। तो वो मैंने भी चेक करा, उसकी डिटेल चेक करी, तो भाई वो फेक वीज़ा उनने पता नहीं भाई इतना मतलब फ्रॉड कैसे चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है भाई कि आप अपना रजिस्टर एजेंट ढूंढें,
वो कैसे ढूंढना है भाई, जो भी आप यूनिवर्सिटी में आपने सेलेक्ट करी है, जिस यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन लेना है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पे उनके रजिस्टर एजेंट देखें, ठीक है। उन रजिस्टर एजेंट को देखें और उनसे कांटेक्ट करें और फिर आप वहाँ से अपनी फ़ाइल लगाएं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई भाई। मुझे नहीं पता वो कितने पैसे लेंगे या कितने नहीं लेंगे, पर यही सजेस्ट करूँगा भाई, रजिस्टर एजेंट लें। और भाई हो सकता है थोड़े बहुत पैसे उनके ज़्यादा हों, मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो भाई 50,000 हम लमसम उनका मान लेते हैं, तो 50,000 उसके हो गए एजेंट के, तो 50 और प्लस 20 हमारे आइज़ के हो गए थे, तो 70,000 टोटल अभी तक कॉस्ट आ चुकी है भाई। अब तीसरा खर्चा आता है भाई किस चीज़ का, वो हो गया भाई आपका फ़ीस। जो फ़ीस यहाँ वेरी करती है वो $10,000 से $15,000 एक सेमेस्टर की, ठीक है। तो 10,000 से $15,000 एक सेमेस्टर की, तो हम ऑन एन एवरेज लगा लेते हैं भाई $13,000 मान लेते हैं कि आपकी फ़ीस होगी एक सेमेस्टर की, ठीक है। किसी की थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है, किसी की थोड़ी बहुत कम हो सकती है, पर हम $13,000 मान के चलते हैं। ये वाला हाथ थक गया यार अब मेरा, ठीक। तो $13,000 आपकी फ़ीस हो गई, तो उसको INR में कर लेंगे, तो 13,000 के लगभग हो गए 6-7 लगभग 7 लाख रुपए मान ले के चलते हैं, ठीक है। 7 लाख रुपए, और हमारे 70,000 पहले के थे, 7 लाख और 70,000, 7,70,000 हो गए, ठीक है। तो अभी तक इतना खर्चा आ गया भाई। नेक्स्ट खर्चा जो आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं भाई स्टेशन की तरफ जल्दी जल्दी, और फिर काम करते हैं, और हो सकता है आगे काम पे बताएं यहाँ करा के। सो अभी चलते हैं काम पे। हाँ जी भाई, तो अभी तक हमारी फ़ीस तक हमारी बात हो चुकी थी। अब बात करते हैं भाई आगे की। तो आगे क्या क्या खर्चा आता है, तो भाई लगभग 15,000 रुपये, हम 15 से 20,000 रुपये हम मान लेते हैं डॉक्यूमेंट में लग जाते हैं। थोड़ा बहुत आना जाना, ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट मतलब बहुत सारे जो कुछ ट्रांसक्रिप्ट होती हैं, कुछ एफिडेविट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम 20,000 रुपये मान लेते हैं। आना जाना सब कुछ बिल्कुल फाइनल 20,000 रुपये। किसी के ज़्यादा लगते हैं, किसी कम, तो हम मतलब 20 मान ले रहे हैं। 7,70,000 पहले थे, 20 ये कितने हो, 7,90,000, ठीक है। अब बात करते हैं भाई अगला कौन सी चीज़ आती है भाई। अगला आता है इंश्योरेंस, ठीक है। आपको COE इशू करा लोगे आप, उसके बाद फाइल लॉन्च करने से पहले आपको इंश्योरेंस चाहिए होगा, क्योंकि आपको एम्बेसी में इंश्योरेंस दिखाना होता है। तो आपका 1 लाख का लगभग 3 साल की बैचलर्स है, तो ऑलमोस्ट लगभग 1 लाख का मान के चलते हैं। मेरा हुआ था 1,05,000 शायद, ऐसे कुछ। तो हम 1 लाख मान के चलते हैं। तो अभी हमारे थे 7,90,000 हो गए 8,90,000, ठीक है। इंश्योरेंस भी हो गया। अब बात आती है भाई हम फाइल लॉन्च करते हैं तो कितनी फ़ीस जाती है। तब अब जो करंट है वो है $710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो हम उसको INR में करते हैं तो लगभग 40,000 हम मान के चलते हैं, क्योंकि डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम मान के चलते हैं 40,000। तो अभी 8,90,000 थे, तो हो गए 9,30,000। फाइल भी आपकी लॉन्च होगी। अब भाई आपको जाना मेडिकल के लिए। तो भाई मेडिकल के लिए जब मैंने कराया था तब हुआ था भाई 6,200 समथिंग। मान लेते हैं भाई आपका 7,000 में मेडिकल होगा। अब आने जाना खर्चा सब कुछ लगा के हम कर लेते हैं 10,000 रुपये, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं जहाँ आप रह रहे हैं वहीं पे आपका मेडिकल होगा। जैसे मैं यूपी से हूँ, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ा था, ठीक है। तो आने जाने का कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट, खाना पीना, वो सब हम 3,000 रुपये की कॉस्ट मान लें, तो टोटल हो गया 10,000। तभी हमारा था 9,30,000, 9 लाख हो गया 40,000, ठीक है। आपकी फ़ाइल भी लॉन्च हो गई। अब क्या करना है भाई, आपका अगर वीज़ा आ गया, मैं होप सो सबका वीज़ा आए, ठीक है। अब आपका वीज़ा आ गया, अब आपको क्या करना भाई, अब करनी है शॉपिंग। आपको क्या करनी है, लगभग ऑन एन एवरेज कम ज़्यादा हम मान लेते हैं 60,000 रुपये की आपने शॉपिंग कर ली, ठीक है। अभी हमारे थे 9,30,000, वो 9,40,000। अब 60,000 रुपये की शॉपिंग कर ली, आपके हो गए 10 लाख रुपए, ठीक है, कम ज़्यादा, ठीक। अब जब आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो उसके लिए टिकट भी चाहिए भाई। तो अब इस टाइम मुझे करंट रेट नहीं पता कितना है, पर जब मैं आया था उस टाइम शायद 80,000 रुपये का टिकट हुआ था। तो हम उसको छोड़ के मतलब 1 लाख रुपये मान के चलते हैं, ठीक। 1 लाख रुपये का आपका टिकट हो रहा है, ठीक है। उसमें से आपके बच भी सकते हैं, ज़्यादा भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे रेहान भाई आए थे, उनका 1.5 लाख रुपये का टिकट हुआ था समथिंग ऐसी। कुछ का 90,000 का था, कुछ का 70,000 का था। तो वो डिपेंड करता है भाई कि किस टाइम पे आप आ रहे हो। तो हम 1 लाख रुपये मान लेते हैं आपके टिकट के हो। 10 लाख थे, 1 लाख टिकट, कितने हो गए हमारे 11 लाख रुपये, ठीक। अब भाई जब आप
यहाँ आ रहे हो तो खाली हाथ तो आओगे नहीं ना, आपकी कनाडा की तरह GIC है जमा करी हुई, तो आपको चाहिए होगा पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर कम से कम आप $1000 तो ज़रूर से लेके आओगे। 1000 मिनिमम यार, इतने ही लेके आते, मैं भी इतने ही लेके आया था, पर वो चीज़ अलग है, बाद में क्या होता है। पर मिनिमम आप $1000 तो लेके ही आते हो, ठीक है। $1000 अब मान के चलते हैं 60,000 रुपये के, तो अभी 11 लाख थे हमारे, 11,60,000 हो गए, ठीक। मिनिमम कॉस्ट हमने कति मिनिमम टू मतलब ऑन एन एवरेज एंड मिनिमम हमने 11,60,000 मान ली है, ठीक है। अब इतना खर्चा ही है फ़िलहाल के लिए, और किसी की बढ़ सकता है, किसी का कम हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि किसी का भाई इंश्योरेंस ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा टाइम का, किसी का इंश्योरेंस कम टाइम का हो सकता है। जैसे जो मास्टर्स करने आते हैं उनका भाई 2 साल का इंश्योरेंस कराना पड़ता है, तो उनका थोड़ा कम का होता है, 70-80 हज़ार रुपये का, ठीक है। ऐसे ही किसी की फ़ीस ज़्यादा होती है, जैसे मैंने एवरेज फ़ीस बताई थी $13,000, तो उसकी किसी की $15,000 भी हो सकती है, तो वो कम ज़्यादा वो चीज़ अलग है, तो इस हिसाब से पैसे एडजस्ट हो जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।